हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने देखा बेटा कि लास्ट ईयर नीट 2025 की तैयारी लास्ट में हमने 2-3 महीने ही पढ़ाया था और बहुत ही अच्छी तरह से कुछ लोग जो हमसे जुड़े थे उनका तैयारी हुआ। आपको पता है, इस वीडियो में आप देखिएगा, इससे पहले वीडियो में तो हमने पूरा डिटेल प्रूफ दिया बेटा कि कैसे मात्र हमने लास्ट के मंथ में 2 टेस्ट लिया था और 2 टेस्ट के पेपर से ही 7 से 8 क्वेश्चन सीधे पेपर से आ गए थे। अभी भी पेपर है, टेलीग्राम चैनल पर भी है बेटा, और उसका लाइव स्ट्रीमिंग में हमने उस पेपर को पूरा डिटेल में सॉल्व किया था। तो लास्ट ईयर आप हमसे लास्ट में 2 या 2.5 महीने मैक्सिमम जुड़े रहे, लेकिन इस साल नीट 2026 के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अभी आज 25 जून 2025 को हम ये बोल रहे हैं। आज से यह बैच शुरू होता है और मैं डिटेल बातें लेक्चर के बाद में करूँगा। पहले मैं शुरू करता हूँ लेक्चर नीट 2026 L1 लेक्चर फर्स्ट। यदि आपका ड्रीम डॉक्टर बनने का है, नीट 2026 में आप निकालने के लिए यदि संकल्प आपने कर लिया है, सोच लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है, तो मैं आपके साथ हूं। और आपको पता है कि P100 फिजिक्स से बेस्ट फिजिक्स आपको शायद नहीं मिलेगी, लेकिन आप मेरी बातों पे मत जाइएगा। आप पहले सर्च कर लीजिएगा, 2-4 चैप्टर पहले चाहिए तो एक चैप्टर ही पर्याप्त है, पहला ही 2-4 वीडियो आप देख जरूर लीजिएगा, कंपेयर करिएगा इंडिया के किसी भी चैनल से। यदि इससे अच्छा कहीं मिलता है तो बेटा आप वहीं पढ़िएगा, P100 पे नहीं। लेकिन यदि P100 फिजिक्स पे आपको द बेस्ट बातें समझ में आती हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप P100 फिजिक्स पे ज़रूर पढ़िएगा। क्यों? यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे उसका अफसोस होगा कि एक लड़का या एक लड़की, जो बच्चा डॉक्टर आसानी से बन सकता था, MBBS क्वालिफाई कर सकता था, फिजिक्स में 100% मार्क ला सकता था, वह चकाचौंध बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो जोकर वाली सब स्टाइल, जोकर ही करना, लोगों का लाल पीला चश्मा लगाना, उल्टा सीधा मत फटा जीन्स और ये सब तमाम, तो इन सब चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी जोकरों के साथ बर्बाद मत करिएगा। क्यों? कि यदि फिजिक्स बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस पढ़ाई होती है, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए बेटा, जोकरों के साथ कदापि न पढ़िएगा। तो अब रही बात मानना न मानना, ये आपके हाथ में, आपकी जैसी इच्छा करेगी आप वैसे करिए। लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर, हम केवल आपको एक सजेशन दे रहे हैं। मानना ना मानना ये आपका काम है। रही बात यह कि जो पिछले 2-3 महीने ही शायद परहैप्स हमने मेहनत किया था आपके साथ ऑनलाइन में, क्योंकि मैं हमेशा 24 आवर्स बेटा बिजी रहता हूँ ऑफलाइन में। लेकिन आपको पता है कि हमने ऑफलाइन साउथ इंडिया में था बेटा, तो वहाँ पे मैं छोड़ के आ गया हूँ अब अपने होम सिटी गोरखपुर में। तो ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा आसपास गोरखपुर आ सकता है, इंडिया में से कहीं भी पढ़ने के लिए गोरखपुर आ सकता है। यदि लक्ष्य बड़ा है तो डिस्टेंस और दूरी कोई मायने नहीं रखती। तो जो आ सकता है वो मैं यह कहूँगा कि बेटा ऑफलाइन में पढ़ो, कुछ मज़ा ही और है ऑफलाइन में आके पढ़ने का। और लेकिन यदि कोई मजबूरी है बेटा तुम नहीं आ सकते हो, तो आपके लिए चैनल है P100 फिजिक्स यूट्यूब चैनल बाय SD पांडे STP सर। इस पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे
मैं आप बातें बाद में करूँगा। हाँ, इस पर एक चीज़ तो मैं पहले ही बता दूं बेटा कि हर चैप्टर का PDF इस बार 100% आपको मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लियर होगा, सब कुछ होगा। कैसे होगा मैं इसकी बातें बाद में करूँगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। ऊपर वाले का नाम लेकर के शुरू करिए कि इस साल हम P100 फिजिक्स पर फिजिक्स अपनी 100% मार्क ला कर रहेंगे। मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिन बच्चों ने 100% मार्क लाया है फिजिक्स में। फिलहाल आपको अपना देखना है, बच्चों के डाटा को देखने से क्या मिलेगा। तो आइए चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है? तो हम चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, तो हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप इंडिया के फर्स्ट रैंक होल्डर होने जा रहे होंगे, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, तो आपको भी द बेस्ट मिलेगा। और यदि आप बेटा जीरो फिजिक्स जानते होंगे, फिजिक्स में बहुत ही वीक होंगे, नो प्रॉब्लम, आपकी फिजिक्स को मैं उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जो फर्स्ट रैंक के लिए पर्याप्त होगा। आपको करना क्या होगा? मेरे साथ चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। पढ़ना केवल नहीं, अच्छी तरह से पढ़ना होगा, सीरियस होकर पढ़ना होगा, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट पढ़ना होगा। आपके पास चैप्टर स्टार्ट होते ही समय एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। आपके पास रफ कॉपी अलग, रफ पर आप वर्क करेंगे, गुणा भाग जो भी कुछ आएगा कैलकुलेशन में वो सब अपने मन से करेंगे, और एक फेयर पूरा फर्स्ट क्लास का आप नोट बनाएंगे। अभी आपके पास 10 महीने का समय है नीट 2026 के लिए, तो पर्याप्त समय है, विलंब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर नीट 2026 का एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में डेट फिक्स है, होना ही है उस दिन। एक एक दिन कम हो रहा है, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हाँ, मज़ा आएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। चैनल P100 फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और चैनल को बूस्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। तो अब आप सोचेंगे कि सर पहला जो चैप्टर हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वह मेजरमेंट है, परसेंटेज एरर है, यूनिट है, डायमेंशन है। तो ये हम लोग जस्ट थोड़ा कुछ पढ़ने के काइनेमेटिक्स एक पार्ट, इसी पार्ट में, पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे इसी पार्ट में। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, इनिशियल जीरो से, कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, मैथमेटिकल मीन्स की ग्राफिकल एनालिसिस, यानी कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे देखते हैं, बिल्कुल फ्रॉम बेसिक। और ये पूरी काइनेमेटिक्स हमारी 2 पार्ट में होगी, तो पार्ट ए है और पार्ट बी। आपको इसका PDF इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। तो PDF डाउट का सलूशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे पेड स्टूडेंट होंगे और हमसे कनेक्ट होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो एक P100 फीस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, वहाँ पे आप ज्वाइनिंग के लिए आप रिक्वेस्ट भेज देंगे, हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए काइनेमेटिक्स पार्ट 1। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन? काइनेमेटिक्स होता ही क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द काइनेमेटिक्स? सीरीज है हम लोगों की बेटा फिजिक्स की ऐसी की तैसी, लेक्चर नंबर 1। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन। हम कब कहते हैं कि कोई भी वस्तु मोशन में है, और हम कब कहते हैं कि कोई भी वस्तु रेस्ट में है। आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, और कसम से मज़ा आएगा। मतलब फिजिक्स में आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपके अंदर मज़ा आने का सेंस यहाँ पर यह है जो करे ही नहीं। मज़ा आने का मतलब बेटा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आपको अंदर से आवाज़ आने लगे कि यार मज़ा आ गया, फिजिक्स में अब मेरा
आ जाएगा, अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम 40+ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। जब आपको ऐसा आभास होने लगे तब समझिए कि तैयारी है। ओके, कम ऑन। तो पहली हेडिंग डालो बेटा। फर्स्ट हेडिंग मोशन क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन। कब कहते हो कि आप कोई भी वस्तु मोशन में है, कब कहते हो? हाँ बेटा, एक बातें थोड़ा बता दूं। नीट 2025 पेपर एक एवरेज से टफ था, और ऐसे ही टफ एवरेज में भी जो हमारे स्टूडेंट, बहुत हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा कि जो 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से किए हुए हैं। क्यों? 100% रटाया उनको क्वेश्चंस मिला था। पेपर से एग्जैक्टली 45 में से 42 क्वेश्चंस बेटा एग्जैक्ट मिला हुआ, जिसका प्रूफ हमने इस वीडियो के पहले एक वीडियो में दिया हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। वो सर्च कर करके उसको देखना पड़ता बेटा कि कहाँ पर है, तो हमने इसका प्रूफ दिया है। यदि आपको देखना चाहते हो तो निश्चित जाके देखना बेटा कि वह 42 क्वेश्चन से कहाँ से आए हुए हैं और सर के किस लेक्चर में कहाँ पर वह क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। फिलहाल ओके, कम ऑन। मोशन तो कब कहते हो कि कोई भी वस्तु मोशन में है बेटा, कब कहते हो? बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि कहीं पर भी कोई भी वस्तु का स्थान यानी कि पोजीशन ऑफ एनी बॉडी व्हेन चेंजेज विद द टाइम, देन एनी बॉडी इज कॉल्ड इन द मोशन। कहीं पर भी किसी भी वस्तु के पोजीशन को कैसे निर्धारित करते हो? तो जानते हो कि इन द मैथमेटिक्स, इन द ज्योमेट्री, आप जानते हो बेटा कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। देयर आर 3 एक्सिस, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। सपोज करो कि आप जहाँ पर बैठे हुए हो, बेटा, वहाँ पर जिस रूम में बैठे हुए प्रेजेंट टाइम में, मान लो जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप 3 एक्सिस, ओके बेटा, एक्स, वाई एंड जेड मन में सोच लीजिए। हम बना के दिखाओ बेटा। जैसे मान लो सपोज करो कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, देयरफॉर वेयर विल बी द जेड एक्सिस, दिस विल बी द जेड एक्सिस। सपोज करो कि x और y के बीच में जो प्लेन है बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। आप सपोज करिए कि यहाँ पर बैठे हुए हो तो ड्राई परपेंडिकुलर हियर ऑल्सो, एंड दिस वैल्यू विल बी x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को x बोलोगे बेटा, इस वैल्यू को क्या बोलोगे? y बोलोगे। तो इसका, और मान लो कि ग्राउंड पर हो बेटा, जमीन पर हो, तो ऊंचाई तो 0 है, यानी कि z ऊंचाई ऊपर की तरफ ले लिया जाए z को बेटा, तो z को 0 है। लेकिन यदि मान लो कोई चिड़िया है, हवा में है, स्पेस में है, तो उसके पास x भी है, y भी है और हाइट भी है, यानी कि z भी है उसके पास, तो z भी है। तो क्या कहोगे बेटा? x, y, z को क्या कहते हो? दिस इज द पोजीशन। सपोज दैट कि यह 2 मीटर है, यह 4 मीटर है, यह 10 मीटर ऊंचाई है, तो क्या लिखोगे? पोजीशन को क्या कहोगे बेटा? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 2, 4, 5 इज द पोजीशन। दिस इज कॉल्ड पोजीशन। जानते हैं बेटा कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, होता है बेटा i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है बेटा j कैप, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है बेटा k कैप। अब मैं कहूँ आपसे कि बेटा ये तो पोजीशन है r मतलब पोजीशन बेटा, ये है आपका पोजीशन। आप भी सब कुछ बेटा 0 से, क्लास 9th से हमने शुरू किया हुआ है, बिल्कुल फ्रॉम 0, यानी कि आपकी फिजिक्स से 0 जानते हो। डोंट वरी फॉर दैट। क्यों? बिल्कुल ही मैं जहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है वहीं से शुरू किया हुआ, और पहुँचाऊँगा इस लेवल पर जहाँ पर आपको नीट 2026 में 4500 के 4500 क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। तो आर को क्या कहते हो? पोजीशन। तो इस वस्तु का पोजीशन r इक्वल टू 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर है। अब मैं कहूँ आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, देन व्हाट विल बी योर आंसर। तो मैं कहूँ पोजीशन वेक्टर, नाउ यू हैव टू यूज, नाउ यू हैव टू means you have to indicate the position as with a unit vector of x-axis, unit vector of the y-axis and unit vector of the z-axis, and therefore what will be the process of writing? तो r position vector बोला ना बेटा,
तो देखो अब यहाँ नाम लिख देना, कॉपी में सब कुछ नोट करते जाइएगा। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर बराबर क्या हुआ बेटा, तो क्या कहोगे एक्स आई कैप, यानी कि एक्स की वैल्यू रख दो बेटा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या हो गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यदि है 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, यदि उसको मान लिया जाए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2i कैप प्लस कितना बेटा 4j कैप प्लस 10k कैप, तो ये क्या हो गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। मीन्स दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। बट योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोशन। हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु मोशन में है, तो ए बॉडी इज कॉल्ड इन द मोशन व्हेन पोजीशन वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ ए टाइम। तो ओके बेटा देखो, तो अब वस्तु पोजीशन में वस्तु कोई भी वस्तु बेटा मोशन में कब कहलाती है, तो आ जाओ दिखना बेटा यहाँ पर कि कोई भी वस्तु मोशन में कब कहलाएगी, तो व्हेन, एक लाइन लिख दो बेटा कि व्हेन पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू function of time. F means the function. This is the mathematical word function. It shows the variation, change. यानी कि पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदल रहा हो, यानी कि किसी वस्तु का स्थान या उसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। तो यदि किसी वस्तु का स्थान समय के साथ बदल रहा है तो कहते हो कि वस्तु मोशन में है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कहते हो कि वस्तु किस में बेटा, रेस्ट में है, विरामावस्था में है। ओके, अब मान लो कि हमको यह शो करना है कि वस्तु मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो क्या करोगे बेटा, वेक्टर आर इक्वल टू नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तो वस्तु किस में हो गई, रेस्ट में हो गई, वस्तु बॉडी किस में हो गई बेटा, रेस्ट में हो गई। तो हम रेस्ट में और मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नाउ। अब जब वस्तु बेटा कहीं पर भी, जब कोई वस्तु मोशन में होगी, जब कहीं पर कोई वस्तु मोशन में होगी तो उसके पास डिस्टेंस होगा, उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके पास में स्पीड होगी, उसके पास में वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, बहुत कुछ होगा। तो जानते बेटा कि इसके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस यू नो द टोटल लेंथ ऑफ द वे ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी किसी भी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना टोटल रास्ते की कुल लंबाई, यानी कि जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि लंबाई कवर करती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। तिरछा उर्छा इधर उधर चाहे जिधर सबको सम कर दो, दैट विल बी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वस्तु शुरू में t बराबर 0 पे कहाँ थी और लास्ट में कहाँ पर है, दोनों बिंदुओं को स्ट्रेट मिला दो, तो दोनों बिंदुओं को स्ट्रेट मिला दोगे तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो बेटा कि यहाँ पर ए बिंदु ए से तुम बी पर गए, बी से सी पर गए बेटा, और मान लो बेटा कि ये तुम चले बेटा यहाँ पर 4 मीटर, ये चले 3 मीटर। अब मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना चले बेटा सब टोटल, तो 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। लेकिन मैं यह कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा, तो कहोगे कि सर इनिशियली यहाँ थे, फाइनली हम यहाँ पर हैं, तो स्ट्रेट मिला दीजिए। मिला दिया, क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रमेय लगाया बेटा, कितना आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 5 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। दिस इज द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर द प्रोसेस, means what is the process of solving the distance and displacement, what is the fact about this, clear?
ओके, तो हम जानते हैं बेटा कि आपको ये सब पता है, ये सब क्लास 9th बेटा लगभग चीज़ें हैं, लेकिन फिजिक्स से शुरुआत तो यहीं से ना होती है बेटा। अच्छा, अब ये बेटा ने याद किया कि जो डिस्टेंस होती है वह स्केलर क्वांटिटी है, कभी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि कभी भी किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु सर्कुलर मोशन पे कर रही है, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने पर वस्तु के पास वेलोसिटी भी है, लेकिन एक चक्कर लगाने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। जहाँ से चली वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो आल्सो है। किसी मूविंग बॉडी का बॉडी पास वेलोसिटी है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। जस्ट लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सर्कुलर मोशन। ओके, हम यहाँ से सीधे स्टेप 5 मीटर गए बेटा, 5 मीटर फिर वापस आए, टोटल डिस्टेंस हमने चला 10 मीटर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट हम जहाँ से गए वहीं फिर आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ओके, क्लियर हो गए। अब आगे चलते बेटा, अब आते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? तो स्पीड यू नो दैट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन द टाइम इज द स्पीड एंड द डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम इज द वेलोसिटी। डिस्टेंस स्पीड कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर, हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। और कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका स्पीड जीरो नहीं होगा, जीरो का मतलब रेस्ट में है। लेकिन वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। ओके बेटा, चलिए अब जैसा इसके आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? तो जानते हो कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन? रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है बेटा? तो जब कभी वेलोसिटी घटने लगती है, ब्रेक मारा जाता है बेटा, तो जब वेलोसिटी घट रही होती है तो कहते हो रिटार्डेशन है। और जब कभी भी जैसे मतलब बेटा अब A = F/m, यानी कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया फोर्स अपान उसका मास बराबर क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर F किधर लगा हुआ बेटा? तो जब कभी मान लो बेटा ये कोई वस्तु है और यह u स्पीड से जा रहा है, इसी दिशा में आपने फोर्स लगा दिया बेटा F, और यह वस्तु का मास है, तो ये = कितना है बेटा? F/m। चूँकि बेटा यह जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, u उसी के दिशा में फोर्स लगाए हो, तो इसलिए यह A और यह A का दिशा जो होती है बेटा वो F के ही दिशा में होता ही है। हमेशा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स के डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है, ऑलवेज। तो यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी जो भी u है, अब u का मान बढ़ेगा ना, तो जब कभी भी u का मान बढ़ता है, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी पहले वाले से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बाद वाली वेलोसिटी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज कर रही है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है बेटा तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी घट रही हो, फॉर एग्जांपल अब यही वस्तु है बेटा, और मान लो कि यह वस्तु पहले इनिशियली इधर जा रही थी और फोर्स इस पर इधर लगा दिया गया, तो ये बराबर क्या होगा बेटा? -F/m हो गया ना। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगा, वेलोसिटी घटेगी, तो दिस इज द रिटार्डेशन एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन? यह डिपेंड करता है कि फोर्स लगाया किस दिशा में गया है। तो देयरफॉर नाउ यू कैन से दैट द रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन कुछ और नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेरी 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 बेसिक, तो आप जानते हो बेटा। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ अब हम चलते बेटा कि जानते हो कि इन सभी के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो क्या होता है? तो देयर आर 4 इक्वेशंस। तो यस, तो एस राइट फर्स्ट। अब यहाँ पर कहते हैं बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो you know that there are 4 equations of the motion. Number 1, तो you know well that number 1 = v = u ± at। अब बेटा जैसे मान लो कि स्ट्रेट मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, जहाँ पर एक्सेलरेशन ए है तब कहोगे बेटा ए होगा। और यदि वर्टिकल मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जाम्पल है, तो एक्सेलरेशन ए के स्थान पे जी लिखोगे, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे v = u ± gt। ओके बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब नंबर सेकेंड क्या कहोगे बेटा? नंबर सेकेंड यू नो दैट द s = ut ± ½ at² एंड यू नो दैट h =
ut plus minus half gt square when motion will be in the vertical direction in the influence of the gravity, then you will use acceleration g, acceleration due to gravity, you know well. And now number third equal to third equation v square equal to u square plus minus 2as, okay beta, and v square equal to u square plus minus 2gh. And the equation number 4 is also there, that is the Sn equal to u plus minus, हाँ बेटा, तो equation number 4 Sn means the distance covered in any particular time interval, तो Sn equal to u plus minus a by 2 to n minus 1, तो लिख दो बेटा वहाँ पर। तो ये अब सवाल ये है बेटा कि यहाँ पर यह क्या n क्या है, तो nth डिस्टेंस कवर्ड, बेटा डिस्टेंस लिख दो वहाँ पे बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth 8वां 10वां 20वां 50वां, तो दैट इज द nth। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 5 और 5वां, मैं कहूँ 5 और 5वां, तो क्या दोनों में डिफरेंस है कि दोनों बातें एक ही हैं? तो फिलहाल अभी लिया जाएगा ये क्वेश्चन सर, ओके। अब आओ बेटा और आगे बढ़ते हैं, बेटा। तो अब नाउ द क्वेश्चन हियर, देखो बेटा, अब इसको हम लोग कहते क्या है, तो जानते बेटा कि इसका कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट था, सबसे पहले साइंटिस्ट विश्व में बेटा, सबसे पहला साइंटिस्ट था गैलीलियो गैलीली, पहला साइंटिस्ट जिसने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंसेप्ट दिया था, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाया। तो जैसा कि लिखा हुआ है बेटा, वेस्टर्न कंट्रीज की किताबों में लिखा हुआ है बेटा कि जो गैलीलियो था उसी की आत्मा, ठीक गैलीलियो के मरने के, गैलीलियो के डेथ के 100 साल बाद न्यूटन, आइजैक न्यूटन पैदा हुआ था, और माना जाता है बेटा कि उसकी आत्मा ही न्यूटन के रूप में थी। तो फिलहाल उसने अपने अधूरे काम को पूरा किया इन द फॉर्म ऑफ द न्यूटन, आइजैक न्यूटन, महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, ओके बेटा। तो अब इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं गैलीलियो इक्वेशन भी कहते हैं, और इसको बेटा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो थ्योरी कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, मैथमेटिकल प्रूफ यानी इक्वेशन बनाने वाला साइंटिस्ट न्यूटन, ओके। कम ऑन द पॉइंट। अब नाउ द क्वेश्चन हियर दैट कि व्हेन यू विल यूज प्लस एंड व्हेन यू विल यूज माइनस, कब प्लस यूज करोगे और कब माइनस यूज करोगे? बहुत सीधी सी बात कि जब कभी भी यह वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी कि जब यह एक्सेलरेशन होगा, ए का मान यू के दिशा में होगा, यानी कि फोर्स वेलोसिटी के दिशा में लगी होगी, तो हम प्लस यूज करेंगे। और जब कभी भी उल्टे दिशा में फोर्स लगा होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होंगी, तब क्या यूज किया जाएगा? माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पर माइनस का मतलब हो गया बेटा कि यह रिटार्डेशन है, और प्लस का मतलब हो गया कि यह एक्सेलरेशन है। अब माइनस मीन्स रिटार्डेशन है, बस इतनी सी बात है। अब बेटा ये कुल कितने इक्वेशंस? हाउ मेनी? देयर आर 4 इक्वेशंस। तो इस 4 इक्वेशन पर, इस 4 इक्वेशन पर बेटा आपको जो पहली सीट मिलेगी, ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन में तो बेटा वही सीट आपको मिलेगी जो मीन्स ऑफलाइन में तो हार्ड कॉपी मिलती है सीट की, फर्स्ट क्लास की, और आपको वही PDF के फॉर्म में मिलेगा, और मिलेगा उन्हीं को बेटा जो मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उनको मिलेगा। और देयर आर 167 क्वेश्चंस, 167 क्वेश्चंस। एक खासियत है बेटा कि ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले की बना के रखे हो, ये सीट बार बार बढ़ती है, नहीं, नया सब कुछ बनवा रहा हूँ। 167 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है नीट 2026 के लिए, काइनेमैटिक्स पार्ट ए से सेलेक्ट किया है, और यही आपको PDF में मिलेगा, लेकिन PDF केवल व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चों को ही मिलेगा। तो चलो बेटा अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है बेटा कि यहाँ पर अब हम इस इक्वेशंस का यूज कैसे करेंगे,
कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो यह 4 इक्वेशन है और जैसा कि हमने बताया बेटा कि 167 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड देयर इन द पार्ट शीट नंबर 1 यानी कि काइनेमेटिक्स पार्ट ए में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वह 100% क्वेश्चंस मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके मीन्स ऑनलाइन भी सॉल्व करके दूंगा। वह क्वेश्चन ऑफलाइन में भी सॉल्व होता है और ऑनलाइन में भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। चलिए अब आओ बेटा इसके आगे बढ़ते हैं और हम अब जा रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेने और आपको बताने कि इन इक्वेशन का यूज आप कैसे करेंगे। अच्छी तरह से वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कहीं इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि सर तो बड़ा बेसिक से शुरू कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। यदि कहीं भी भ्रम पड़े, थोड़ा भी यदि भ्रम हो, कन्फ्यूजन हो बेटा ना, तो अच्छी तरह से वीडियो में 300 वीडियो हैं, कोई सी भी वीडियो के चैप्टर को बेटा हम हमेशा हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और पहुंचाते हैं उस लेवल पर जहां के आगे फिजिक्स की ज़रूरत नीट को टॉप करने के लिए नहीं पड़ती। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। यदि लेवल देखनी होगी तो वीडियो के लास्ट में जा कर के देखना जब वीडियो एंड होगा। इसके पहला ये L1 है बेटा, L2 देखना, L3 देखना, L4 देखना, L5 देखना, तो तुम्हारा ना ये क्या बोलते हैं माथा हेड चक्कर खाएगा बेटा और मज़ा आएगा। फिर ये पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका बिल्कुल ही दिल खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके हाँ, लेकिन आप अपनी बातें, आप अपनी ओपिनियन, आप अपने मन की बातें कमेंट में लिखिएगा। बहुत ज़्यादा कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में, कमेंट करने में। नहीं लिखेंगे तो मुझे क्या, मुझे बेटा ठीक है नहीं करोगे क्या फ़र्क पड़ती है बेटा, लेकिन तुम्हारे करने से थोड़ा हम वीडियो बनाने के लिए, करने के लिए थोड़ा इंकरेज होते हैं। ओके, आओ कम ऑन द पॉइंट। तो अब यहाँ पे बात है बेटा कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो अब हम चलते हैं आपको दिखाने बेटा कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो यस, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जानते हो जो ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो तुरंत आपका काम होता है बेटा कि मैंने बोला है कि रफ पेज आपके सामने होना चाहिए, तुरंत ही रफ पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। चलो मेरे साथ फटाफट आ जाओ। छोटा लिखो क्वेश्चन, लिखो नंबर 1, लिखो कि ये बॉल एज freely falling from a height 320 मीटर। क्या बोला बेटा? 320 मीटर ये ऊंचाई से कोई बॉल फ्री फॉल कर रहा है। आपको करना क्या बेटा? आपको करना है नंबर वन फाइंड रेशियो ऑफ distance covered in first and last second। यस, फाइंड द आंसर। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, जल्दी से करो। क्या दिया बेटा, ध्यान देना क्या दिया है। कह रहा है कि बॉल इज फ्रीली फॉलिंग। पहली बात तो ये बेटा कि फ्रीली फॉलिंग, तो बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट दिया बेटा h 320 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, you have to find the ratio of the distance covered in the first and the last second, first and last second। ओके, आंसर बोलो जल्दी फटाफट निकालो बेटा। और चलो पहले ये पार्ट कर लो बेटा, बस एक पार्ट कर लो, पहले इतना बता दूं। हाँ, ट्राई टू डू, जल्दी करो, मारो जल्दी फटाफट, एकदम जीरो से शुरू करो। पिछले साल में क्या हुआ, नीट 2024 में क्या दिए थे, तो क्या हुआ था, 23 में क्या हुआ था, 25 में क्या हुआ, डज नॉट मैटर, छोड़ो सब। वादा करता हूँ यह साल तुम्हारा है। यदि शुरू से शुरू कर दिए हो ना बेटा, आज 25 जून है, यदि आज से शुरू कर दिया ऐसा मतलब कि थोड़ा सीरियस हो गए हो, तो शुरू कर दो बेटा। बहुत अच्छा टाइम है अभी, पूरा जम करके टाइम बेटा। और 30 जनवरी के पहले कोर्स फिनिश हो जाएगा, पक्का गारंटीड। 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में वेल अप टू डेट पूरी फिजिक्स झमाझम एकदम से हो जाएगी। और 30 जनवरी के बाद बेटा ना पूरी फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, ठीक वैसे जैसे पिछले साल एकदम से झूम करके हो रही थी पढ़ाई,
तो ठीक वैसे बेटा फिर इस बार क्या होगा, जनवरी में 30 जनवरी के बाद पूरी फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में 2 दिन 3 दिन, और जब भी डेट पड़े नीट का एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक, तो 2 दिन 3 दिन पहले तक बेटा मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले रोक देता हूँ, तो 4 दिन पहले तो बेटा तब तक हम लोग जम करके पढ़ाई करेंगे, केवल टेस्ट, केवल प्रैक्टिस। और जानते हो 4500 का 4500, 45 आउट ऑफ 45 यदि न तुम्हारे कॉपी से आ गया तो फिर मैं क्या और बताऊँ यार। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या है। जाओ फिर वीडियो में और पीछे जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाओ और 2025 का, 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का रिकॉर्ड देखो ना, पीछे है सब चैनल पे। ओके कमान, चल बेटा अब है। हाँ तो क्या कर लिया आपने, कर लिया। चलो देखो बेटा अब यहाँ पर कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकेंड। First of all, you have to find that what is the last second, which one is the last। मैं आपसे कहूं कि 10 आदमी खड़े हैं, लास्ट वाले को ये मिठाई दे आओ, क्या करोगे? लास्ट वाले को बोला हूं तो देखोगे कितने हैं, जाओगे ना। 9 को नहीं दोगे, 9 को नहीं दोगे तो 1 से लेकर के 9 तक को देना नहीं, किसको दोगे? 10वें को दोगे। और मैं कहूँ कि 10 को मिठाई दे दो, तब क्या करोगे बेटा? पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें को, 8वें को, 9वें को, 10वें को, सबको दोगे ना भाई। तो 10 और 10वां में अंतर है कि नहीं है भाई? बहुत ज़्यादा। देखा ना, मैं कहूँ 10वें को, तो जब कहूँ 10वें को तो खाली एक आदमी को देना है, तुमको 10वें को, 9 को नहीं देना है। मैं कहूँगी 5 और 5वां, 5 मतलब 1 2 3 4 5 सबको काउंट करना है। अब 5वां मीन्स कि ओनली यू हैव टू काउंट ओनली द लास्ट आफ्टर द 4, दैट विल बी ओनली 1, यानी कि दैट इज ए पार्टिकुलर पर्सन। और सेकेंड में कहा जाए दैट विल ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, दैट विल ए पार्टिकुलर टाइम, दैट इज द 5th। तो 5 और 5वां। यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आई बेटा? हाँ पक्का समझ गए होंगे। अब जब तुमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो जब कभी पूरे टाइम इंटरवल में करना हो, 10 सेकेंड में करना हो, तो इक्वेशन नंबर 2 यूज करोगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब कभी तुमको बेटा 10वें में करना हो, 5वें में करना हो, 20वें में करना हो ना, तो इक्वेशन नंबर 4 यूज करोगे, u प्लस ए बाई 2 2n-1 करोगे। यदि डिस्टेंस, यदि एक्सीलरेशन होगा तो प्लस यूज करोगे, u प्लस ए बाई 2 करोगे, और यदि रिटार्डेशन होगा तो u माइनस ए बाई 2 करोगे। आर यू गेटिंग? फाइन, ओके। हाँ, दबा के लिखना थोड़ा कमेंट में बेटा। बहुत आसान फिजिक्स होती बेटा, हमारी रियली यार बहुत आसान फिजिक्स होती बेटा। हाँ, मुस्कुराओ, हंसो, बहुत आसान होती है, और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। तुमको केवल बस P100 फिजिक्स पे जम के पढ़ाई करनी है, बस इतना कर लो बेटा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे नंबर को 45 का 45 सही होने से नहीं रोक सकती यार। ठीक है, चलो अब जा देखना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे एकदम स्टेप 0 से शुरू करो अपने फिजिक्स। क्या पहले पढ़े, कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, सब छोड़ दो, एकदम 0 से शुरू करो। टाइम है अभी, चिंता मत करो। 30 मार्च के पहले बेटा 100% फिनिश करूँगा, ज़बरदस्त। 100% थ्योरी, 100% कंसेप्ट, 100% स्मार्ट ट्रिक्स और 100% न्यूमेरिकल्स। चिंता किस बात की? आओ अब जरा देखना, फाइंड रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकेंड। तो अब पहली बात यह है बेटा कि लास्ट आदमी जैसे मान लो है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि 9 को छोड़ना है कि या 8 को छोड़ना है, तो यह लास्ट हमको पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पर एक शब्द आया है फ्री फॉलिंग। तो सवाल ये बेटा कि फ्री फॉलिंग, बच्चे 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करने के बाद उनको पता ही नहीं होता फ्री फॉलिंग का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है।
तो सबसे पहले तो चले हम ये देखें बेटा कि फ्री फॉलिंग का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। ओके, तो फ्री फॉलिंग का बेटा कंसेप्ट क्या, पहले वहाँ चलते हैं। आ जाओ, अब पहले हम फ्री फॉलिंग पे चलते हैं बेटा। यहाँ एक लाइन लिख देना बेटा कॉपी में अपने, फ्री फॉलिंग क्या होता है। तो जब बात करते हैं बेटा फ्री फॉलिंग की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग इन द यूनिवर्स, इन द नेचर। फ्री फॉलिंग केवल दो तरह की होती है। नंबर वन कौन बेटा, तो नंबर वन होता है फ्री फॉलिंग बेटा। नंबर वन सपोज करो बेटा कि हमने यह पेन लिया एंड जस्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। कोई वस्तु, आप बिल्डिंग पे खड़े हो बेटा, छत पे हो मान लो, आपने हाथ में कोई चीज लिया, जस्ट ड्रॉप इट, दिस इज द फ्री फॉलिंग। एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, जब आपने छोड़ दिया ना, तो क्या कोई वेलोसिटी दिए हो, नहीं ना दिए हो ना बेटा, तो u बराबर 0। अब जानते हो कि यह आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द स्पेस। तो जो ही छोड़ोगे इस पे जी लगा वस्तु पर, तो एक बार तो जी क्या काम क्या है बेटा, जी क्या कर रहा है, जी इज जस्ट पुलिंग दिस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जी हमेशा बेटा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी नीचे काम कर रहा है ना बेटा। तो क्या जी के दिशा में क्या कोई वेलोसिटी है, नो, देयर इज नो वेलोसिटी। यू वाई बराबर 0, इसको वाई मान लिया जाए, वाई एक्सिस, तो वाई यू वाई 0। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द फ्री फॉलिंग। What will happen? Suppose this height is h. Suppose this height is h, and you have to find the time then in how much time this ball will strike on the ground when it drop from any height. Suppose you have to find the time. What will be the process? You know, h is given in the question. You have to find the time. तो कैसे फिजिक्स में सोचा जाता है, क्या दिया है और क्या बताना है, क्या दिया है क्या बताना है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इक्वेशन जानते हो जिसमें दोनों हो? पूरे फिजिक्स में ऐसे ही सोचा जाता है। तो हाँ जानते हो बेटा, टाइम बताना है, हाइट दिया है, तो h बराबर बेटा जानते हो कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, जानते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन बेटा कि जब गैलीलियो ने v बराबर यू प्लस ए टी या v बराबर यू प्लस जी टी दिया, यानी कि न्यूटन का जो इक्वेशन है, तो वहाँ एक शर्त होती है। एक शर्त ये होती बेटा कि जो h या डिस्प्लेसमेंट है या ut भी डिस्प्लेसमेंट है, हाफ जी टी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट है, यह सब तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। मीन्स दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन g एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑल शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, तभी ये इक्वेशन लगता है। v बराबर u प्लस ए टी, तो दिस इज द कंडीशन हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ u एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, all directions should be linear, should be in the same direction, otherwise equation will be not applicable. ओके, यानी कि लीनियर होना चाहिए। 10 आदमी एक लाइन में एक ही तरफ माउथ करके खड़े हैं तो हम कहेंगे कि ये लाइन में लीनियर है। एक आदमी उल्टा माउथ किए हुए तभी वो उस लाइन में है ना, माउथ ही उल्टा किए हुए, डज नॉट मैटर। यानी कि लीनियर का परिभाषा ये हुआ, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द लीनियर। व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर? तो सभी वेक्टर्स दैट शुड बी लीनियर। ओके, लिख देना बेटा, सब लिखते जाना कॉपी में सब कुछ। अब नाउ द क्वेश्चन कि यहां सब कुछ हम लोग जी किधर बेटा, यस वर्टिकली डाउन, हाइट किधर कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हुआ, वर्टिकली डाउन, जी वर्टिकली डाउन, देयर इज नो वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी जब बॉल गिरा बेटा यहाँ जमीन पे टकराया तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज आल्सो टुवर्ड दैट, यानी कि u v g h सब एक दिशा में है। तो इसका मतलब कि यू कैन यूज द इक्वेशन नंबर सेकेंड वेरी इजीली। अब देखो सिंस, देखो बेटा अब u का मान है 0 है ना, ये 0, तो देयरफॉर पुट हियर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैन बी रिटन, and therefore you will get t equal to अंडर रूट 2h अपॉन g। तो अब पाए क्या बेटा, t equal to 2h अपॉन g मिला ना आपको।
अब ये हमेशा के लिए, हमेशा 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 पूरी फिजिक्स के लिए बेटा, हमेशा के लिए फ्री फॉलिंग के केस में ना, फ्री फॉलिंग के केस टी बराबर √2h/g, दैट इज द आंसर, दैट इज द बेस्ट फार्मूला। अब मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को 4 साल तैयारी करने के बाद जब उनसे कहा जाता है कि बेटा कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे छोड़ दिया, बेटा कितने देर में गिरेगी, तो वो क्या करते हैं, लिखते हैं कि ये माइनस है ना, ये प्लस है ना, तो वहाँ पर ½ h बराबर ½ GT² लिखते हैं। अरे भैया इतना क्यों परेशान होता हो यार, ये प्राइमरी वाली बच्चों वाली आदत है बेटा, नीट में डॉक्टर बनने जा रहे हो। टी बराबर इतना नहीं याद है तुमको कि टी बराबर √2h/g होता है, बैठ करके बच्चों की तरह से इक्वेशन बना रहे हो, तो ऐसे तो बनाते ही रह जाओगे, तब कैसे नीट निकलेगा। वहाँ इतना टाइम होता है कि बैठ के इक्वेशन बनाओ। अरे यार 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिनको ऐसे उड़ा दो यूँ। तब जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं 10-5 ही क्वेश्चन कठिन होते हैं, बाकी सब आसान होते हैं। तब उस 10-5 जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनके लिए समय बचा पाओगे ना। और जब सब पे लग जाओगे कि माना कि चूंकि इसलिए जब करोगे बैठ करके प्राइमरी के बच्चों की तरह से, तब तुम्हारे बस के नहीं है नीट निकालना। स्मार्ट बनो, P100 फिजिक्स पे पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, मैं सिखाऊंगा कैसे बना जाता है। देखने में स्मार्ट नहीं, पढ़ाई में। हाँ ये मत सोचना कि कहें स्मार्ट बनने के लिए तो चलो स्मार्ट बनते हैं, नहीं, स्मार्ट बनो माइंड से ना। हाँ आओ कमान। अब जब देखो बेटा, अब टी बराबर क्या हुआ, √2h/g। अब चलो फिर हाल अभी हम क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, पहले हमें बात और यहाँ सिखा दें तब आगे बढ़ें। तो दिस इज द मीन्स हियर वी आर स्टडिंग दैट व्हाट इज द फ्री फॉलिंग। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द फ्री फॉलिंग। अब हम दूसरा केस बता दें पहले यहीं पर बेटा कि फ्री फॉलिंग का सेकंड केस क्या, और भी कोई केस संभव है क्या भैया, जल्दी बोलो। क्या कोई और भी केस संभव है फ्री फॉलिंग का? हाँ है। कौन सा? तो 2 ही तो होता है, मात्र 2। देयर आर ओनली 2 केसेज ऑफ द फ्री फॉलिंग इन द नेचर इन द यूनिवर्स। कौन कौन भाई? अब जैसे मान लो कि यहाँ से किसी वस्तु को हम u स्पीड से हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल यस थ्रो कर दिया किसी ऊंचाई से। तो अब यह कोई ऊंचाई है ना, यहाँ से आपने थ्रो कर दिया इस वस्तु को बेटा। तो जब ये थ्रो कर दिए हो तो अब देखना बेटा, इधर आपने वेलोसिटी दे दिया है ना, इस पे वेलोसिटी दे दिया है आपने। ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस मान लिया इसको। और डाउनवर्ड हम लोग क्या माने हुए हैं? तो डाउनवर्ड हम लोग ने वाई एक्सिस माना हुआ है। तो क्या आपने जी हमारा पहले देख लो बेटा किधर है, तो जी तो जानते ही बेटा किधर है, तो जी को आप तो पता है कि जी यहाँ है। क्या इधर कोई वेलोसिटी दिए हो? जल्दी बोलो भाई, दिए हो? नहीं। इधर अभी भी 0 दिए हो कि नहीं? पक्का नहीं दिए हो, कुछ भी नहीं दिए हो तो 0 है। ये कौन वाला है बेटा? ये तो x वाला है। दिए हो? हाँ दिए हो। कितना दिए भाई? मान लो 20 मीटर पर सेकंड दिए हो। अब ये बोलो कि ये फ्री फॉलिंग है कि नहीं, बस ये बता दो। है भाई, बिल्कुल है। फ्री फॉलिंग का डेफिनेशन क्या है कि जिधर एक्सेलरेशन है उस दिशा में कोई वेलोसिटी है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे जी, उस दिशा में कोई वेलोसिटी है? नहीं। तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ द फ्री फॉलिंग, यानी कि जितना देखो बेटा, जितना आंसर टी बराबर √2h/g का इसका आया ना, उतना ही आंसर बेटा इसका भी आया। 4 साल तैयारी करने के बाद बच्चों की बात पता ही नहीं होती तो बताओ नीट कैसे निकलेगा। अब कहते हो पेपर टफ आया है, नहीं बेटा पेपर टफ नहीं, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पेपर बहुत आसान है। तो सीखना पड़ेगा ना। हवा में रहने से और जोकरई करने से फिजिक्स नहीं आती है, जोकरई करने से, बर्थडे मनाने से, सब करने से बेटा केवल बस समय की बर्बादी होती है, आता जाता कुछ नहीं। तो चलो बेटा, अब ऐसे आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को सीरियसली सीखना पड़ेगा बेटा। चलो फिलहाल अब यहाँ पे देखो, तो इसका काम है, इस वेलोसिटी का काम होता है वस्तु को आगे ले जाने में, जी के तरफ गिराने में तो इसका कोई काम ही नहीं है। उधर कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है। आज जो वेलोसिटी आपने दिया है उसका गिराने में कोई रोल नहीं है ना, वह तो आगे ले जाने में उसका रोल है ना। और हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो टाइम
तो उतना ही लगेगा, क्योंकि यह वेलोसिटी इसके समय पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो 2h/g यहाँ भी हुआ। तो पहले चलो याद करो, क्या याद करोगे बेटा? हाँ बेटा, क्या याद करोगे? याद करो कि फ्री फॉलिंग कितने टाइप का, जल्दी बोलो हमारे साथ। फ्री फॉलिंग कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? जल्दी बोलो। फ्री फॉलिंग कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? या तो वस्तु को हम छोड़ दें या तो वस्तु को हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करें। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग। दोनों में समय कितना लगता है? t बराबर √2h/g। t बराबर √2h/g। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फ्री फॉलिंग का डिफिनीशन क्या होता है बेटा? जी के तरफ में कोई वेलोसिटी है कि नहीं है। जब कोई वेलोसिटी नहीं होती उस दिशा में, जी के दिशा में, तो उसे कहते हैं फ्री फॉलिंग। कितने सिचुएशन? ओनली 2। अब अपने क्वेश्चन पे आ सकते हो। अब अपने क्वेश्चन पे आ सकते हो बेटा। इन योर क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट 320 मीटर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द, पूछा क्या बेटा? फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकेंड। चलो आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, यहाँ देखते हैं बेटा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ कोई वस्तु छोड़ दिया गया और ये हाइट दिया बेटा h बराबर 320 मीटर, ये दिया हुआ है। छोड़ दिया, ड्रॉप किया, यानी कि ना इधर कोई वेलोसिटी और ना ही बेटा इधर y बराबर भी 0, ux बराबर भी 0, किसी भी दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है। तो जब नहीं दी गई बेटा तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ होता है g। तो यह फ्री फॉलिंग का केस है। 2 गुणे h 320 है और g का मतलब 10 है बेटा। ये कैंसिल हुआ। t बराबर 8 सेकेंड। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में वस्तु यहाँ पे टच कर जाएगी 8वें पर, t बराबर 8 पर। अब आपसे पूछा क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। चलो बेटा, फर्स्ट सेकेंड, यानी कि मान लो बेटा कि यह इतना डिस्टेंस h1 कवर किया गया 1 सेकेंड में। तो चाहे हम 1 कहें या चाहे 1वां कहें, इसमें कोई फर्क पड़ता है। जब 1 है तो 1 कहिए चाहे 1वां कहिए, यानी कि अब h बराबर क्या है बेटा? तो h1 मान लिया जाए तो ये तो सीधे निकाल सकते हो कि हाफ g² हो गया बेटा। तो हाफ g मतलब 10 और t मतलब 1 का स्क्वायर, यानी दैट इज द 5 मीटर। यानी कि एक, चाहे कहो 1 सेकेंड चाहे कहो 1वां, इसमें तो कोई, चूंकि वही 1 है जब है तो 1 को चाहे 1वां कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 5 मीटर की फर्स्ट सेकेंड में कितना जीला बेटा? 5 मीटर। अब मान लो कि यह हो गया 7, तो ये हो गया 8, तो अब यही है कौन? 8 आदमी खड़े हैं और मैं कहूं कि लास्ट वाले को मिठाई दे दो, तो कितने को छोड़ दोगे? 7 को। 8वें को दोगे? लास्ट हमेशा 1 होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, लास्ट हमेशा 1 होता है। तो यह एक लास्ट का 7 के बाद वाला जो 1 है ना बेटा, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है ना, यही है लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा कि डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्या कि लास्ट मतलब क्या? 8वां, मीन्स 8th सेकेंड, 8वां सेकेंड। कौन सा फार्मूला लगाओगे? इक्वेशन नंबर 4। तो आप कहोगे बेटा कि s8 बराबर u प्लस g/2 2n - 1। कोई दिक्कत? नो। अब आ जाओ, फ्री फॉलिंग का केस है। फ्री फॉलिंग का क्या बेटा? u बराबर 0 है, 10/2 और 2 × 8 - 1 कितना हो गया बेटा? तो यस 8 इक्वल टू हाउ मच? 5 16 15 हाउ मच? 75 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में देखो बेटा, अब मान लो ये h2 है, आपको h1/h2 बताना था बेटा। तो कितना हो गया? 5/75 मीन्स 1/50।
15, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। आंसर हो गया। ओके फाइन। तो यहाँ पर मैं क्या सिखाया हूँ आपको, यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश किया हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4 में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इसको यूज करते हो। समझ में आ गई बात? ओके, आ जाओ अब एक क्वेश्चन सॉल्व ले लिया जाए। चलो, जैसे मान लीजिए बेटा कि मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 125 मीटर। कोई बॉल है बेटा, किसी ऊंचाई पर 125 मीटर की ऊंचाई से कोई बॉल ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप्ड, छोड़ दिया गया। ओके, 4 सेकंड और चौथे सेकंड में चली गई डिस्टेंस का रेशियो बताओ। रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड। जल्दी मार दीजिए इनसा फटाफट सब लोग अपना अपना। 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड में चली गई हाइट का रेशियो बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया बेटा, निकाल दिया। चलो, जानते हो कि एच बराबर होता है बेटा हाफ जी टी स्क्वायर। 4 सेकेंड कि क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा, फ्री फॉलिंग का केस है, यू बराबर 0 है, यू बराबर 0 है तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो कहोगे एच इक्वल टू H1 मान लिया जाए तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर करवा 5 हुआ, 16 हुआ, 80 हुआ। अब कहोगे बेटा कि H2 क्या हुआ, H2 का मतलब क्या बेटा कि H चौथा, चारवां, 4th यानी कि 4th बराबर क्या बेटा U प्लस यानी कि 0 प्लस G/2 यानी कि 10/2, 2n-1 यानी 2 इंटू 4 माइनस 1। हाउ विल बी दैट, हाउ मच विल बी दैट 5, 8, 7, 35। So this is the 80 and this is the 35 and you have to ask that the 4th second and the 4th second. 4th second 80 meter. Therefore the ratio will be how much? The ratio equal to H 4th second upon H 4th second will be how much? 80 upon 35 equal to 16 upon 7. That is the answer. Okay. Are you getting all these the points? So what is the difference between the equation number 2 and the equation number 4? What is the process? Okay बेटा, कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, हमारी समझ से आप क्लियर हो गए होंगे। आप कहीं पर भी डाउट होती है तो आप निश्चित बताएंगे हमको, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर सर ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको अगले वीडियो में तुरंत क्लियर कर दूँ। ओके बेटा, चलिए। और यदि व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे आप तो मैं आपको फिर कागज़ पे बेटा पेन से लिख करके मैं आपको बता दूंगा क्लियर करके। ओके बेटा, तो चलिए, तो ये था प्रोसेस बेटा। तो अब हमारी समझ से बातें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अच्छा, अब आप क्लियर हो गए बेटा, यहाँ पे आप क्लियर हो गए हो कि क्या क्लियर हो गए हो, इक्वेशन नंबर 2 कब लगता है और 4 कब लगता है। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, हम एक एक टॉपिक एक एक लाइन हम आपको बढ़ाएंगे आगे, 0 से टॉप तक, और तुमको खुद पता नहीं चलेगा बेटा। बस वीडियो में लगातार बने रहना, लगातार बने रहा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो जरूर देखना। तो यदि वीडियो ना भी देखने का मन करे तो भी देखना, जरूर देखना कि मन से देखना। और केवल इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का 3 से 4 वीडियो देख लेना लगातार, और पूरा पेन कॉपी ले करके उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना कि सर इंडिया में क्या इससे भी अच्छा कुछ है, ज़रूर बताना मुझे। आओ चलो बेटा, अब जैसे मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं, ध्यान देना बेटा। इस टॉपिक का नाम है 90 डिग्री कॉन्सेप्ट। तो अब इस टॉपिक पर चलने के पहले हम आपको थोड़ा सा
थोड़ा सा बेटा थोड़ा मेंटल वर्क कराते हैं। आइए देखिए, सपोज कर बेटा कि यह कोई एक वस्तु है, मास इसका m है और यह मतलब 2 किलोग्राम है। इस पर हमने एक फोर्स लगाया बेटा 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसके इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी थी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब बताओ कि वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी, जल्दी बोलो, हाँ फटाफट बोल दो बेटा, बोल दिया। और चलो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में आ जाओ बेटा। यदि सब कुछ डाटा सब कुछ वही रहता बेटा, या फिर से नया डाटा ले लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चलो F बराबर लगा दो बेटा 8 न्यूटन यहाँ पर भी है। पहले से वेलोसिटी u बराबर कितना है, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड बेटा अगला में, लेकिन फोर्स इधर लगा हुआ है, मास उतना ही है बेटा 2 किलोग्राम। अब यहाँ क्या बताना पार्ट 2 में बेटा, कि फिर से बोलो भाई, बोलो जल्दी, वेलोसिटी एट t बराबर ना बेटा, वेलोसिटी एट t बराबर मान लो 5 सेकेंड, यहाँ पर भी है। चलो अब ये पहला ए में, बी में बताना है बेटा कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th से 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, ठीक। और सी बताना है क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना किया गया डिस्टेंस कवर्ड, हो गया। आओ और हाँ चलो बस एक जगह प्रैक्टिस कर लो। अब जब ये दोनों पार्ट हो जाए बेटा तो फिर तीसरे पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाना बेटा। क्या, अब यही वस्तु है बेटा, मास अभी भी m बराबर 2 kg है। अब वेलोसिटी मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब फोर्स जानते हो, अब फोर्स ना इधर है ना इधर है, बल्कि अब फोर्स इधर है। ये कौन सा है, y एक्सिस। ये क्या है बेटा, ये x एक्सिस। फोर्स कहाँ लगा है, F बराबर 8 न्यूटन। ओके बेटा, कहाँ पर, एलॉन्ग द y एक्सिस। अब क्या बताना है तुमको, नंबर 1 वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड। दूसरा क्या बताना बेटा, डिस्टेंस क्या बेटा, दूसरा क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 4 सेकेंड। तीसरा क्या बताना है, पोजीशन एट t बराबर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड बाद अब वो वस्तु कहाँ पर होगी। आओ बेटा, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है। हाँ बेटा, चलो अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जितना पार्ट बेटा, पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो बेटा 8 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ये पहले t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने देर पर बताना है वेलोसिटी तुमको, t बराबर 5 सेकेंड पर। क्या करना भैया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। हमारा दिया आंसर, हाँ कुछ भी नहीं करना बेटा, क्लास 9 का सवाल है। आ जाओ कैसे, चलो देखो बेटा, जानते हो कि a बराबर होता है F बटा m होता है ना बेटा। a बराबर, चूँकि जिधर वेलोसिटी इनिशियल है ना उधर ही फोर्स लगा हुआ है, तो कहोगे a बराबर कितना होता है, तो a बराबर F यानी कि 8 न्यूटन। मास कितना बेटा, मास है 2 किलोग्राम, तो 8 से कार्य 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10। अब तुमको वेलोसिटी बतानी है कब, 5 सेकेंड बाद। तो जानते हो कि v बराबर u प्लस AT होता है बेटा। तो v बराबर u का मान कितना होगा बेटा, u बराबर है 10 प्लस a का मान कितना है 4, t का मान कितना बेटा 5 सेकंड पे बोला गया। तो देयरफॉर v इक्वल टू 10 प्लस 5 गुणे 4 करोगे बेटा 20 हो जाएगा। तो v बराबर 20 10 30 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, आओ अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पे 2-3 बातें पूछ दी गई हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आ जाओ देखना। अब पहले बात तो यह क्लियर हो लो कि देखो बेटा, वेलोसिटी इधर है,
और फोर्स इधर है, तो पहले ही क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक्सीलरेशन न होकर के कौन सा केस है बेटा, रिटार्डेशन का केस है। अच्छा, अब एक बात और है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही लाइन में है, यहाँ पर भी एक ही लाइन में है, अंतर यह कि दिशा अपोजिट है, तो जो अपोजिट है उसको माइनस कर देंगे, लेकिन है तो एक लाइन में। एक लाइन में होने की वजह से, एक लाइन में होने की वजह से ना, तुम चारों इक्वेशन, न्यूटन वाला जो चारों इक्वेशन है बेटा, उसको तुम बहुत आसानी से यूज कर सकते हो वहाँ सीधे डायरेक्ट। बस ये देख लेना कि एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, तो अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 नंबर में सीधे यूज बता पाओगे क्या? नहीं भाई, यही तो मैं सिखाना मुझको। तो यह पहला दूसरा तो बहुत आसान है, तीसरे में तो बच्चे भैया 4-4 साल कोटा से बच्चे आते हैं तैयारी करने के बाद बेटा, जब ये ज्यों यह टॉपिक उठाता हूँ तो तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं कि कहते हैं कि सर नहीं क्लियर है। और सबसे बड़ा मिस्टेक कि भी सीधे यहाँ पर भी बच्चा कहता है क्या, देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर भी बच्चा कह देता है ये बराबर एफ बाई एम होता है सर, तो ये बराबर एफ मतलब कि 8/2 किया तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैसे ही कर देता है बेचारा क्या कि u बराबर 10 प्लस और क्या बेटा u प्लस 80, तो ये a का मान कितना बेटा 4 और t बराबर कितना बोले बेटा 5, तो कहता है यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकंड पे आंसर मार के बैठ जाता है बेटा, जब जानते हो कि एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग। क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हो रही है? गलती इस बात पर हो रही है कि तुम्हारा फोर्स लगा है इधर और वेलोसिटी थी इधर, तो ये कैसे लग सकता है? ये इक्वेशन तो लग ही नहीं सकता। v बराबर देखो बेटा, v बराबर u प्लस 80, तो ना v बराबर u प्लस 80 बेटा, तो यहाँ कभी लगेगा ही नहीं ना भाई। अब कहोगे सर क्यों? अरे भाई बताया तो क्यों, क्योंकि u, v, a या g, s या h एक लाइन में होना चाहिए ना, तो है एक लाइन में, कहाँ है? इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ, एक्सेलरेशन है यहाँ, तो कैसे लगा दोगे v बराबर u प्लस 80? लगा पाओगे? नहीं। तो क्या सीखने जा रहे हो? 90 डिग्री कंसेप्ट। इसीलिए दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द नीट 2026। इसीलिए 0 से शुरू किया हूँ ताकि तुम ये ना कहो कि सर हमारा पहले से फिजिक्स कमज़ोर है, अच्छी है, ऐसी है, तैसी है, वैसी है। कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। क्यों? जहाँ से मैं शुरू किया हूँ इसके नीचे फिजिक्स होती ही नहीं यार। कुछ क्लास 9 से शुरू किया हूँ, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। अब क्या चाहिए बोलो? कुछ होता है क्या इसके नीचे भी? आओ देखो बेटा, बस समझने की है ना बेटा। हाँ, विश्वास करके अच्छी तरह से मन से दिल से समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स बहुत आसान होती है, लेकिन कोई समझाने वाला कायदे का मिलेगा तभी। जोकरों के साथ नहीं समझ पाओगे ज़िंदगी में कभी। जोकर है सब, मैक्सिमम जोकर है सब, 99%। हाँ आओ चलो देखो बेटा, अब जा देखना। अब हम लोग चला जाए, पहले इसको कर लिया जाए 2 नंबर वाला, फिर चलते हैं 90 वाले डिग्री पर। अब जा देखना बेटा, यहाँ 2 नंबर वाले में क्या है भाई। आओ इधर ले लेते हैं, थोड़ा जगह बना दिया जाए। चलो बेटा क्या कह रहा है देखना, मास यहाँ पर भी बेटा वही है, फोर्स यहाँ पर 8 है, मास है 2, फोर्स है 8, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u। जो बेटा इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो देयरफॉर द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड देयरफॉर दैट विल बी द रिटार्डेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। तो कैसे बताओगे बेटा? चलो पहले a का मान f/m, अपोजिट दिशा में जो वेलोसिटी के अपोजिट है ना, तो रिटार्डेशन हो गया। f का मान कितना रख दो बेटा? f बराबर कितना है? यहाँ पर भी 8 ही है और ये 2 है, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो बेटा, अब जा देखना, वेलोसिटी है t बराबर 2, तो चूंकि वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेशन भी तुम्हारा इधर हो गया। a का मान उल्टे दिशा में है ना, रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन हो गया तो अब कहोगे v बराबर u - 8t एंड देयरफॉर u विल बी गेट, u मीन्स हाउ मच, u इज द
u is the initial velocity, that is the 50. So therefore put here 50 minus a means 4. This is the minus. Why it is minus? Because both are u and a are in the opposite directions, and therefore the sign will be the minus, and therefore the minus a and the time is given 5. Put the value of the t, that is the 5, and you will get how much? You will get v equal to 50 minus 20 and v equal to 30 meter per second. Yani velocity of the body will be v equal to 30 meter per second just at the time t equal to 5 सेकेंड. ओके फाइन. चलो बेटा अगले पॉइंट पे चलते हैं. अब यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा? नो प्रॉब्लम. 5 है कि 5वां, ध्यान देना, तो 5 नहीं है, 5वां है. तो देयरफॉर चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा इक्वेशन लगेगा? अब क्लियर हो गए हो ना? इक्वेशन नंबर 4. हाँ, तो इक्वेशन नंबर 4. तो अब चलो, तो यस बराबर क्या? 5th. क्या कहता है ला? u, और यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस? माइनस क्या? a/2 2n minus 1. And what will happen here? This is the 50. It is given in your question. The initial velocity is the 50, and putting all the values now here. So a is you know a is the 4, and this is the 2. 2 into 4. 4th सेकेंड है ना बेटा? नहीं, 5th है. तो this is the 5th. बेटा तो ये 5th है ना? ध्यान देना, यहाँ पे 5th लिखा हुआ है. देखो यहाँ ये 5th लिखा हुआ. तो देखो बेटा, तो 5th 5 minus 1. ओके बेटा, देखो यार ये -1 बेटा, ठीक से लिखना, गलत मत नोट करना बेटा. दिस इज द 1. ओके चलो बेटा, अब चलो नाउ सॉल्विंग दिस. तो व्हाट विल हियर? तो एस 5th बराबर कितना हो गया बेटा? 50 है, तो 50 हो गया. माइनस से 2 से काटो बेटा इसको, तो 2 हो गया. और यहाँ पे कितना बेटा? ये हुआ 10 - 1 9 हो गया. तो 9 हाउ मच दिस विल बी? 50 और -18 हो गया बेटा. हो गया. तो यानी कि कितना जाए बेटा? 32. तो 32 मीटर. यस, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड. 50 में से 18 घटाओ कितना आएगा? 32 आएगा ना बेटा? हाँ चलो ठीक है. तो 32. तो 32 मीटर्स, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट. And it is also asking in the question that the distance covered in the 5 second. Distance covered in the 5 second. Mind here, this is not 5th, this is the 5. तो 5th. चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा? तो जानते हो कौन सा इक्वेशन लगेगा? अब आप पक्का हो गए हो, श्योर हो गए हो, क्लियर हो गए हो. क्या लगेगा? s बराबर कहोगे ut माइनस हाफ at स्क्वायर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन नंबर यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो चलो, तो यस बराबर u कितना बेटा? 50 है. 50 t का मान कितना है? t बराबर 5 बोला है. 5 माइनस हाफ इंटू a बराबर परहैप्स 4 यहाँ पर भी है, और t है 5. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5 50 2 50 एंड माइनस यहाँ कितना बेटा? ये 2 हो गया, और ये हो गया 25. ये हो गया 25. फाइंड द वैल्यू. तो देयरफॉर 250 एंड यहाँ पर 50 हो गया बेटा. 250 यानी 200 मीटर. तो 200 मीटर, दिस इज द आंसर. तो माइंड ही है. तो देखो बेटा, तो यहाँ की 5 सेकेंड एंड 5वां सेकेंड. तो हम लोगों ने क्या लिया? हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. देख रहे हैं बेटा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. क्या कि यहाँ पर क्या पूछा था बेटा? यस, देखो कहाँ पर गया. देखो यहाँ पर बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन द 5 सेकेंड दैट विल बी द 200 मीटर, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी क्या आया था बेटा? आंसर कितना आया था हम लोगों का? तो दैट वाज द 32 मीटर. तो 5 में और 5वां में 5 सेकंड में 200 आया है आंसर. 5 सेकंड में कितना पाए हम लोग बेटा? 200. और 5वें में कितने पाए? 32 मीटर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. क्लियर? क्या यहाँ तक श्योर हो, पक्का हो, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? फिजिक्स है ना आसान? हाँ बोलो, आसान है ना? कमेंट में ज़रूर लिखना. लिखोगे तभी वीडियो पाओगे, नहीं लिखोगे तो नहीं पाओगे. हाँ चलो आओ आगे बढ़ो. अब सवाल है ना बेटा? तो अब क्वेश्चन है बेटा कि ये अभी तो भाई, अब जब ये 90 वाला आएगा, 90 डिग्री वाला आएगा, तब क्या किया जाएगा? है कि नहीं? जब 90 डिग्री वाला आया, आप क्या करें? अब कैसे होगा?
हमने पहले ही बता दिया बेटा कि चारों इक्वेशन में से कोई सीधे यूज नहीं होगा। तब क्या करोगे? सोचो 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 जल्दी। चलो निकालो आंसर, निकालो फिर 3 नंबर वाले का आंसर निकालो अपने मन से। चलो अब ए वाला आंसर निकालो जल्दी फटाफट सब लोग। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। मास वस्तु का 2 किलोग्राम। वाई एक्सिस पर फोर्स लगा 8 न्यूटन। बस आपको बताना क्या है? वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट टी बराबर 4 सेकेंड एंड द पोजीशन एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। यस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी करिए। करोगे? आ जाओ, मैं शुरू करूं? चलो चलो बेटा, बस एक बार मैं समझा दूं आपको। अभी दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो यदि आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो P100 फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं बेटा तो नो प्रॉब्लम। यस, आप बहुत ही किस्मत वाले हो, बहुत ही किस्मत वाले हो, समझ लेना। इस बार ऊपर वाला मेहरबान है तभी इस चैनल को इसको क्लिक किए हो। हाँ, जरूर कुछ आपने कुछ अच्छे कर्म किए हो बेटा, पूर्ण किए हो, नहीं तो चैनल मिलता ही नहीं। इधर उधर जोकरों में पढ़ते रहते। आओ कमान। अब चलो बेटा, तो अब ध्यान देना। अब मैं जा रहा हूँ, पहले मैं इसकी थ्योरी बता दूँ तो, क्योंकि नाउ यू आर श्योर कि आप चारों इक्वेशन भी बराबर u प्लस एटी कैन नॉट बी यूज्ड हियर। यस, यू गो डी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर, यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली इट। मतलब कोई नहीं यूज कर सकते हो। तब कैसे सॉल्व होगा वही बताने जा रहा हूँ। हेडिंग डालो, कॉपी में लिखो 90 डिग्री कंसेप्ट। लिख दिया? आओ अब लिखो कि when angle between velocity and force or acceleration becomes 90 degree, then that velocity along that axis becomes constant for always. ओके, इतना लाइन लिख लो। पहले लिख लिया? हाँ, इतना लाइन लिख लो एकदम से अच्छी तरह से नोट करो कॉपी में। अब मैं समझा दूं थोड़ा। व्हेन एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, यानी कोई भी वेलोसिटी कहीं पर भी दी गई हो, एंड फोर्स, यानी कि फोर्स या एक्सेलरेशन। अरे भाई, जहाँ फोर्स होगा चाहे फोर्स दिया रहे चाहे एक्सेलरेशन दिया रहे, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में एक्सेलरेशन होगा। यदि 90 डिग्री कहीं दिखाई पड़ जाए तुमको, कहीं दिखाई पड़े पूरे फिजिक्स में, अब आज के बाद कहीं पूरे फिजिक्स में, डॉक्टर बनने के पहले कहीं दिखे ना, तो क्या करना? देन दैट वेलोसिटी अलोंग दैट एक्सिस, यानी कि उस एक्सिस पर वह वेलोसिटी जो जिस एक्सिस पर भी वो रहे, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, तो जहां पर वह वेलोसिटी रहे उस एक्सिस पर वह वेलोसिटी कभी चेंज होती ही नहीं ना, वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता। दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट अलोंग दैट एक्सिस, ऑलवेज दैट विल बी कांस्टेंट। व्हाट इज रीजन दैट विल बी द कांस्टेंट? जस्ट आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। आओ, तो becomes 90, then that velocity along that axis becomes constant for always, हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब देखना बेटा। अब सपोज किया जाए ये कोई वस्तु है, इसका मास m है, फोर्स लगा है बेटा इस एक्सिस पर F फोर्स लगा है, F। आइसोलेशन निकाल लोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, A बराबर F बाई M निकल गया। सपोज करो कि A है x एक्सिस और सपोज है बेटा कि ये है y एक्सिस। होगा क्या?
फोर्स इधर है तो जानते हो बेटा कि एक्सीलरेशन भी इधर है होगा, और कितने डिग्री पर लगा हुआ है, तो ये एंगल देखो बेटा 90 है। अभी अभी बोला गया कि यह वेलोसिटी जो कुछ भी होगी, यह u का मान हमेशा क्या बन जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी ना। तो बोले हो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके चलो भाई, ये तो बात यहाँ तक हो गई। 90 डिग्री की वजह से तुमने कह दिया कि हमेशा कांस्टेंट होगा। अब मान लो कि आपको मन में सोच रहे भैया कि कांस्टेंट होगा, बट वाई, क्यों, मालूम मन में आ रहा है। तो जानते बेटा कि एक थियरम होता है, थ्योरम, जिसको कहते हो, क्या कहते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हो ना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हो जिसको। तो क्या कहता है थ्योरम, वह थ्योरम कहता है बेटा कि कहीं पर भी वर्क डन ना डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि कहीं पर भी जो वर्क डन होता है ना किसी वस्तु के ऊपर, वह उसमें काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा, अब W बराबर कितना होता है बेटा, तो W बराबर जानते हो बेटा कि फोर्स F डॉट D होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ क्या होता है बेटा, ये मास m है, फाइनल वेलोसिटी, और ऐसे कर बेटा ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा हाफ m। अच्छा, आप जानते हो कि इसको लिखते हो बेटा, क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना कि F डॉट D लिखते हो, और फिर लिखते हो cos थीटा ना, स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या लिखते हो बेटा, लिखते हो कि हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिखते हो बेटा। ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, अभी दो तरह से मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। अब देखो बेटा, यह कितना है, एंगल कितना दिया बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, वहाँ 90 है ना। तो बेटा अब यहाँ पर मॉड ऑफ F यानी फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू गुणे क्या हो गया बेटा, cos 90 और बराबर कितना हुआ, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुआ ना। अच्छा, अब जरा देखना बेटा, cos 90 बराबर कितना होता है, 0, तो सब कुछ हो गया किसके बराबर, 0। इधर कितना हुआ, इधर हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुआ बेटा। चूंकि हाफ m का मान 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना होगा, देयरफॉर इट शोज दैट क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 0 होना होगा। यानी कि ये अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है, v बराबर u, मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, एंड देयरफॉर क्या कह सकते हैं बेटा कि v का मान क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। प्रूफ हो गया। अच्छा, अब यह तो मैथमेटिकली आपने प्रूफ कर दिया, और इससे आसान तरीका से तो ऐसे भी कर सकते हो भाई। कैसे भाई, देखो आओ, दूसरा तरीका, ये बेटा इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं ना, तो ए का मान बोलो, ये ए जो एक्सेलरेशन है यह तो y पर है, ये y है ना जो भी है, यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जिस एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है ना, वहाँ की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती ही है, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचें और चाहे वैसे ही सोच लें काइनेमेटिक्स से। तो यहाँ चूंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं बेटा, तो ये तो अपने यहाँ पे कांस्टेंट है भाई। इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम से कि ये कैसे कांस्टेंट है। फैंटास्टिक। आओ आप क्या देखना बेटा, हाँ ये प्रूफ सब कॉपी में कर डालना बेटा, ये बस सोचना कि इसको लिखें कि ना लिखें, करें कि ना करें, ना लापरवाही नहीं। चलो अब देख लेना, अब आ जाओ इसके बाद क्या हुआ। अब ये बात पक्का हो गई, कंफर्म हो गई कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये कभी भी बदलेगी नहीं। आ जाओ चलो भाई। अच्छा तो इसमें तो अच्छा वाई पर क्या हो रहा है भाई, जब वाई पर देखा जाए, वाई पर क्या हो रहा है, चलो भाई बोलो भाई, वाई पर क्या हो रहा है। तो वाई पर फोर्स लगा है, वाई पर एक्सेलरेशन है, तो जहाँ पर फोर्स लगता है उसी दिशा में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी दिशा में वस्तु आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वस्तु जो भी कुछ है, मान लो ये बाल है कोई, तो अब ये बाल कैसे जा रहा है, जा रहा था पहले एक्स पर, और 90 पर फोर्स लगाते ही 90 पर यानी कि वाई एक्सिस पर फोर्स लगाया हमने, तो वाई पर वह शिफ्ट करने लगा, वाई पर सरकने लगा ना, वह वाई पर सरकने लगा, मतलब वाई पर जाने लगा।
और x पर वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो x पर अपने वेलोसिटी को मेंटेन भी किए हुए हैं, तो y पर शिफ्ट होने लगा, y पर एक्सीलरेट हो रहा है और x पर कांस्टेंट चल रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में पाथ कैसा बनेगा? तो जब एक एक्सिस पर कहीं पर भी जब एक एक्सिस पर एक्सीलरेशन दिखाई दे और दूसरे पर एक्सीलरेशन 0 दिखाई दे और वेलोसिटी कांस्टेंट नज़र आए ना बेटा, जब भी कभी भी दो एक्सिस पर वेलोसिटी दो तरह की पाथ फॉलो कर लेती है, जब भी कभी भी कोई भी वस्तु दो एक्सिस पर दो तरह की वेलोसिटी, यानी एक पर एक्सीलरेशन रहे दूसरे पर ना रहे, तो ऐसे केस में पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है और पैराबोला हमेशा उधर बनता है जिधर एक्सीलरेशन होता है। तो यह पाथ कैसा बना? पैराबोला। किधर बनेगा? जिधर एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन किधर है? y पर, तो पाथ भी किधर बनेगा? पैराबोला भी किधर बनेगा बेटा? y पर बनेगा। तो आओ थोड़ा सा अच्छा पैराबोला बना दो बेटा, तो बनेगा किस पर? y एक्सिस पर। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। चलो आ जाओ बेटा, अब थोड़ा सा इससे फिर से बना दे बेटा। देखो, तो अब यहाँ पे आपने कहा कि ये ux बराबर क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट है, बनना है क्या? पैराबोला। ओके, अब दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द पाथ एंड दिस इज द पैराबोला। अब मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पैराबोला क्यों बनेगा, कैसे हुआ पैराबोला। यह हाँ, बात कल पक्का है, पैराबोला होगा, बट मैथमेटिकल प्रूफ अभी दिखाऊंगा। चलो अब फिर आ जाओ, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। अब सवाल ये है कि हम इसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3, उनका आंसर क्या होगा। आ जाओ। अब माना कि t समय में वस्तु अब यहाँ पहुँच गई है, तो जब वस्तु यहाँ पर थी तभी ये कन्फर्म है कि यह वेलोसिटी कभी बदल नहीं सकती ना बेटा, तो यह तो हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट ही रहेगा। यह हमेशा कांस्टेंट, पहले बोले हो कि कभी बदलता ही नहीं है, तो यह तो हमेशा कांस्टेंट। यहाँ पर जब आया तब भी u बराबर कांस्टेंट। ओके, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब जानते हो क्या कि यदि कहीं पर भी कोई भी किसी भी वस्तु का पाथ दिया गया हो और पाथ पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए, तो टेंजेंट का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यह कि टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, दिस इज द v। अब यह माना कि एंगल थीटा है, तो ये क्या बना? vx बराबर क्या बना बेटा? v cos थीटा। और ये क्या बना? ये बना vy, तो vy बराबर क्या बना? v sin थीटा बना ना बेटा। इस एंगल के लिए जो सामने परपेंडिकुलर मन में सोचा जाए तो यह परपेंडिकुलर पर हमेशा साइन आता है लंब पर, और यह है बेस आधार, आधार पर हमेशा कास आता है, तो v cos। अब क्या करो बेटा कि vx और vy का स्क्वायर का दोनों ना बेटा स्क्वायर करो तो क्या देखो क्या मिलता है। तो vx बराबर क्या पाए हो? vx बराबर पाए हो बेटा, vx बराबर पाए हो v cos थीटा, और vy बराबर क्या पाए हो? vy बराबर क्या पाए हो? v sin थीटा पाए हो ना। इन दोनों को स्क्वायर करके सम करके जोड़ दो, सम कर दो तो बेटा देखो क्या पाते हो। चलो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर, वी इसमें भी है, वी इसमें भी कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर बाहर निकाल दूँ तो अंदर पा गए तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पा गए कि नहीं पा गए? पा गए। ऐसा मान जानते हो 1 होता है, तो v बराबर कितना हो गया तुम्हारा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी यहाँ जो बतानी थी बेटा t समय बाद, यहाँ से हम माना कि t समय लगा जाने में, तो t समय बाद की वेलोसिटी बराबर क्या होगी? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अब यहाँ कहोगे सर कि ये वी एक्स किसके बराबर होगा? अब देखो भाई, वी एक्स तो पहले ही बोले हो कि वी एक्स कभी बदलता ही नहीं, यह हमेशा u रहेगा। ये देखो बेटा, लिखने को v cos थीटा दिख रहा है, लेकिन हमेशा u रहेगा, कभी चेंज होता ही नहीं। तो vx बराबर हमेशा u रहेगा, हमेशा ही वो कांस्टेंट होगा बेटा।
अब रही बात कि वी वाई बराबर क्या होगा। अब चलो, अब देखो बेटा वी वाई पर क्या हो रहा है। वाई पर कोई शुरू में वेलोसिटी थी नहीं, बस तो किस पे जा रही थी, एक्स पर। तो वाई पर क्या था, यू आई का मान 0 है ना, तो वाई पर तो 0 है और वाई पर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई बराबर कितना हुआ, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी लिखोगे ना बेटा। तो वी वाई बराबर यू वाई का मान 0 है, वाई पर कोई वेलोसिटी नहीं है। आप कहोगे कि सर जो यू है वह भाई वो तो एक्स पर है ना, तो एक्स का सारी चीज़ एक्स पर और वाई का सारी चीज़ वाई पर, तो 0 और प्लस 80, तो वी वाई बराबर क्या पा गए, 80। अब देखना, अब आपको यहाँ वी एक्स बराबर यू कांस्टेंट बेटा, वी एक्स यही मेन इक्वेशन है आपका, यही मेन इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या पा गए, अब देखो क्या पा गए, तो v बराबर अंडर रूट वी एक्स का मान कितना बेटा, वी एक्स बराबर कितना है, u है, तो u का स्क्वायर और प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, तो दिस इज द होल कंसेप्ट। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बेटा, देखा, तो दिस इज द होल कंसेप्ट कि वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बेटा। हाँ, अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर बेटा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, ले करके वहाँ पर नोट कर लें इसका अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से, क्या क्यों कैसे, इसे कहते हैं फिजिक्स। दिस इज द फिजिक्स। कहाँ से शुरू हुआ, मैंने बोला था ना, 1 घंटा बीतते बीतते शुरुआत कहाँ से हुई, काइनेमैटिक्स किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आप जैसा सोचो कि 1 घंटे मात्र समय देने पर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, तो तुम सोचो कि 10 महीना पढ़ोगे तो कहाँ पर तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारा पोजीशन क्या होगा ना। अच्छे अच्छे टीचर्स बेटा तुम्हारे सामने कुछ नहीं होंगे, बस थोड़ा मेहनत कर दो तब। समझ रहे हो ना बात को, हाँ बहुत आसान बेटा। मात्र 2 पेपर हमने पिछले साल 2025 में कराया बेटा, पेपर अभी भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है और उसे डाउनलोड कर लेना। और मात्र 2 पेपर में से ही कम से कम 10 क्वेश्चन आए होंगे। तो सोचो कि यदि साल भर तुम्हारा प्रैक्टिस करा दे तो क्या होगा। साल भर मैं तुमको पढ़ा दूं, 10 महीने का समय तुम्हारे पास है, 10 महीना पढ़ा दूं तो क्या होगा, सोचो। आओ चलो बेटा, हो गया क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए बेटा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब फिर रही बात, यही डायग्राम ले लिया जाए, नहीं हम अलग डायग्राम ले लेते बेटा। चलो चलो, अब यहाँ तक तो वेलोसिटी था, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। क्या सिचुएशन है बेटा, ये एक कोई वस्तु था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये पाथ ऐसे फॉलो किया है, यहाँ पहुँचा है इस समय, और आपने वेलोसिटी इसका निकाल चुके हैं आप, ये थीटा बेटा, ये वी एक्स आया, वी एक्स बराबर यू मिला है आपको, और ये वी वाई है, ये पाए हैं आप 80 पाए हैं, और वी का मान है कितना आया बेटा, अंडर रूट, तो वी की वैल्यू आप निकाले हैं यू स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर पा चुके हैं, यहाँ तक हो चुका है। अब अगला पार्ट, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इन द टाइम टी। देख बेटा, टी समय में बस यहाँ टी बराबर 0 पर थी और यहाँ पर टी समय पर है, यानी टी समय में यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक। चलो जब बेटा शुरू में बाल कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ पर है, वहाँ पर, सीधा मिला दो इसको, एक परपेंडिकुलर डाल दो और ये मिला दो, एक राइट एंगल ट्रायंगुलर समकोण त्रिभुज बना। ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर सीधे वैल्यू नहीं दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द आंसर, दैट इज फैंटास्टिक आंसर। अब कहोगे कि सर x बराबर क्या होगा, तो भाई जानते ही हो कि इस पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना,
और इस पर एक्सेलरेशन है, इस पर कोई इनिशियल में वेलोसिटी थी नहीं, यू वाई बराबर 0 था, ये जो था यू एक्स इस पे था। चलो यहाँ तक क्लियर हो। अब देखना बेटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यू इंटू टी हो जाएगा, यानी कि यू एक्स एक्सिस वाला ये वाला ये एक्स हो गया। क्यों? अरे भाई इस पर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए बराबर 0 तो x बराबर यू टी ना होता है। अरे सीधे शब्दों में जब स्पीड कांस्टेंट रहे तो चली गई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और y पर क्या होगा, y पर एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो y बराबर देखो बेटा y बराबर y हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए भी आ गया और ए भी आ गया, निकाल लिया। निकाल करके वैल्यू क्या कर दें यहाँ पर बेटा, देखो d बराबर यहाँ पर ऊपर वाले में, यहाँ पर d बराबर अंडर रूट एक्स की वैल्यू यू टी रख दिया, y बराबर वाई स्क्वायर y का मान हाफ ए टी स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, दैट इज आंसर। फैंटास्टिक। आओ अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इसमें कि अब उसका पोजीशन, वस्तु पहले तो x पे जा रही थी, अब कहाँ जा रही है, तो क्या करना है। अरे भाई पहले x पे थी, अब देख लें कि अब कितना एंगल बना रही है x एक्सिस से, तो भाई बहुत आसान है, क्या करना है tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वी वाई मतलब 80 और वी एक्स मतलब वो तो u है भाई, वो तो कांस्टेंट है x एक्सिस पे ना, तो बेटा वी वाई का मान कितना है 80 वी वाई बराबर 80 और वी एक्स बराबर कांस्टेंट है u, तो कितना आ गया 80 बाई यू, तो थीटा बार tan इनवर्स 80 बाई यू। फैंटास्टिक। आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पे चलो बेटा, यहाँ तक दिस वाज द कंप्लीट थियरी, ये था आपकी कंप्लीट थियरी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर, जो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ दिया गया है, अब आप इस पे आ जाइए। फोर्स कितना था 8 न्यूटन। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिएगा अब आप एक कन्फर्म हो गए हैं बेटा, अब आप एक कन्फर्म हो गए कि पाथ कैसा फॉलो करेगा। चलो हम कहीं और डायग्राम बना देते हैं बेटा, चलो वही डाटा लेकर के डायग्राम बना देते हैं। देखो बेटा ये वस्तु थी आपकी 2 किलोग्राम की, एक फोर्स यहाँ पर लगा है वाई एक्सिस पर, एक फोर्स लगा बेटा ये वाई एक्सिस, एक फोर्स लगा है इस पर, और F बराबर कितना लगा बेटा, तो एक फोर्स लगा है F बराबर 8 न्यूटन का फोर्स लगा है। वस्तु पहले कहाँ जा रही थी, यह है x एक्सिस, तो वस्तु पहले जा रही थी x पर किसी स्पीड से, तो u बराबर दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर, और फोर्स कितना बेटा 8 न्यूटन, तो a बराबर कितना हो गया F बाई एम, तो a बराबर 8 अपॉन 2, यानी कि a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस एक्सिस पर है, y पर। क्या x पर कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, ax का मान कितना है 0, u बराबर क्या रहता है कांस्टेंट। बस यही सिचुएशन। अब जिस समय पर जो पूछा है वो उस समय पर निकालेंगे। पाथ तब श्योर है बेटा कि पाथ बनेगा पैराबोलिक। माना कि अब वस्तु यहाँ पर है, तो देखो बेटा ये टेंजेंट ड्रा किया और ये वेलोसिटी हो गई, ये वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, ये थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यह डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई और ये क्या है एक्स। ओके एवरीथिंग। चलो अब फिलहाल अब आंसर पे चलते हैं। नंबर 1 कह रहा है वी बराबर, फार्मूला आपको मालूम है ना बेटा, अब फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कहते हो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। चलो भाई वी बराबर अंडर रूट क्या वी एक्स यू कितना बेटा 10, 10 का स्क्वायर प्लस वी वाई कितना होता है 80, ए का मान कितना बेटा 4, और टी देख लो बेटा कितना है, किस सेकेंड पर पूछा वेलोसिटी, टी बराबर 5 सेकेंड पर पूछा है। तो अब जा देखना 5, तो अब यहाँ पर टी का मान कितना रख दोगे 5, क्या करोगे स्क्वायर, आंसर कितना आएगा बेटा जल्दी मार दो फटाफट, तो v बराबर अंडर रूट। चलो बेटा अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, मौखिक कैसे निकाल दो आंसर बेटा, कैसे निकालते हैं देखो बिना कैलकुलेट किए कैसे आंसर निकालते हैं। तो v बराबर देखो बेटा 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी है और 4 गुणे 5 करोगे 20 हो जाएगा, तो 20 का मतलब 2 गुणे 10, तो 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, 10 इज हियर एंड 10 इज आल्सो इन दिस ब्रैकेट आल्सो,
ओके बेटा, देयरफॉर द टेकन द कॉमन 10, तो देयरफॉर द 10 कॉमन हो गया बेटा, यानी कि 10 स्क्वायर कॉमन हुआ, रूट के बाहर आया तो 10 हो गया। यहाँ पर पूरा बाहर निकल गया है तो 1 बचा है, और यहाँ पर 2 बचा है ना बेटा, 2 का स्क्वायर 4 बचा हुआ है। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी हाउ मच, 10 √5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मीन्स कि इस पार्ट का देखो बेटा, इस पार्ट का पहला आंसर, तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी आई, कहाँ गया भाई, देखो तो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया बेटा कि वेलोसिटी, क्या पूछा था, वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड। कोई वस्तु x एक्सिस पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, उस वस्तु का मास 2 किलोग्राम था, y एक्सिस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो बताओ कि 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 5 सेकेंड बाद ना बेटा वेलोसिटी आएगी कितना, तो वेलोसिटी आएगी v बराबर 10 √5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व इज हियर। ओके, एनी डाउट, नो, फैंटास्टिक, आओ कम ऑन द पॉइंट। अब बेटा अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट बताने, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट बताने। चलो बेटा x बराबर क्या होता है जी, ut, तो x बराबर u का मान कितना होता है बेटा 10, और t बराबर देख लो बेटा किस समय पूछा गया है दूसरा पार्ट, देखो बेटा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा कहाँ गया, नीचे वाला है, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट t बराबर 4 सेकेंड पे पूछा गया बेटा, t तो जिस सेकेंड पे पूछा गया होगा ना वही वाला t का मान यूज करोगे। तो चलो बेटा देखो, तो t का मान 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर आ गया। अब y क्या बराबर कैसे निकालते बेटा, अभी भी देखे हो ना, y बराबर क्या आया था 80 स्क्वायर, तो y बराबर हाफ, a का मान है 4, t का मान भी है 4 का स्क्वायर 2 से कैंसिल करो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 16, यानी कि 32 मीटर, 32 मीटर। अब देखो बेटा x भी आ गया और y भी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या बताओगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देयरफॉर यू विल गेट d बराबर अंडर रूट x की वैल्यू रखो बेटा 40 मीटर, तो 40 स्क्वायर ऑफ 40 प्लस स्क्वायर ऑफ y, तो y मीन्स 32 का होल स्क्वायर। फैंटास्टिक। चलो अब देखना बेटा, अब देयरफॉर द d इक्वल टू विल बी हाउ मच, चलो तो डायरेक्ट आंसर मारा जाए बेटा, रूट करने की जरूरत नहीं, मीन्स स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं। d बराबर 40 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर, क्या कॉमन होगा, 8 गुणे 4 बराबर 32 होता है, 8 गुणे 5 बराबर 40 होता है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, तो 8 बाहर निकला, और अंडर रूट क्या बचेगा 8 × 25 = 40, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पर क्या 8 चौका 32, 4 चौका 16 हुआ बेटा, हुआ कि नहीं। देखो 8 चौका 32 यानी कि 8 कॉमन यहाँ भी है, और 8 चौका 32, 4 8 8 इंटू 4 8 इंटू 4, ओके बेटा, तो 8 इंटू 4 बराबर 32, और 8 इंटू 5 बराबर द 40, एंड देयरफॉर टेक इन द कॉमन 8, ओके, यू विल गेट हियर हाउ मच, स्क्वायर ऑफ द 5, यू विल गेट द हियर स्क्वायर ऑफ द 4, दैट इज द 16, एंड हाउ मच दैट विल बी, तो देयरफॉर t विल बी 8, और यहाँ पर कितना हो गया रूट 41, 25 और 15 40 41 होता बेटा, तो 41, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स इज वेरी इजी। और अब फिर अब तीसरा पार्ट पूछता बेटा क्या, पोजीशन। तो अभी बताया बेटा कि पोजीशन tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर Vy/Vx, एंड देयर यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू Vy मतलब 80, Vy मतलब 80 अपॉन क्या u। अब फिर से लिख दे बेटा इसको, हाँ बेटा 80 अपॉन u, ओके। अब बस कुछ करना नहीं बेटा, वैल्यू पुट कर दो, तो tan थीटा बराबर a का मान कितना बेटा, a बराबर 4 आया है ना हम लोग का 4, और t भी है 4, और u है 10, तो 2 से ये 5 हो गया, 2 से ये कितना हो गया बेटा, 2 से 2 हो गया, तो देखो बेटा अब tan थीटा बराबर कितना हुआ 8/5, एंड देयरफॉर देखो बेटा, एंड देयरफॉर यू विल गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना 8/5, ओके फैंटास्टिक। तो आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं बेटा, और कल यानी जस्ट आफ्टर मीन्स 24 आवर्स, मीन्स in the 24 hours, within the 24 hours
आफ्टर गेटिंग दिस लेक्चर, यानी यह वीडियो पढ़ने के 24 घंटे के अंदर, या और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो इस वीडियो को आप जब पढ़ लेंगे बेटा, यानी कि जो ये वीडियो आपको मिला है, इस वीडियो को कब मतलब अपलोड हुआ है वीडियो, तो जब अपलोड हुआ उससे 40 से 45 घंटे के अंदर आपको इसका जस्ट इसके आगे का पार्ट मिलेगा, यानी कि L2। तो अब महासंग्राम नीट 2026 शुरू हो चुका है और फिजिक्स की ऐसी की तैसी। दिस वाज द लेक्चर नंबर 1 और अब हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। अब आप हमसे बार बार कुछ बच्चे हमसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे तो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑनलाइन आप ऐप पर कब से शुरू करेंगे। तो बेटा ऐप अभी हमारा बनने में कुछ लेट है, कुछ डिले है, तो मैं अभी शुरू करना चाह रहा था बेटा, उसी पर ऐप पर ही हम शुरू करना चाह रहे थे, इसलिए हम डिले हो रहा था। लेकिन चूँकि समय एक एक दिन बीतता जा रहा है तो क्लासेज आपकी ना रुके, इसलिए हमने शुरू कर दिया है। और देखो बेटा मीन्स कि आपको PDF पाने के लिए क्वेश्चन बैंक का वो 100% क्वेश्चन बैंक हम उस पर सॉल्व कराएंगे वीडियो पर। तो जब आपके पास PDF वगैरह रहेगा तभी तो क्वेश्चन को समझेंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोले मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, हाथ में अपने मेरे सीट होगी है बेटा, मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। देखिएगा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और टर्म एंड कंडीशन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बेटा जानते हैं कि वहाँ पर कितना पे करना है, तो आप जानते हैं कि 499 रुपीज़ यहाँ पे बेटा। तो वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, वहाँ पर पहले ही आपको बताया गया है। तो 499 रुपया टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में देखा लिंक दिया होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर बेटा वहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, तो वहाँ पर स्कैन करके 499 रुपये वहाँ पर सेंड करना है। तो आप वहाँ पर आपको उस ग्रुप में शामिल करूँगा, वहाँ पर मिलेगा क्या क्या आपको बेटा। तो बहुत स्पष्ट में बिल्कुल ही क्लियर बेटा, नंबर 1 पर पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा बेटा। ये होगा क्वेश्चन बैंक, ओके बेटा। तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन बैंक आपका 100% कंप्लीट पूरे फिजिक्स का, और इसका 100% ना बेटा मैं आपको सलूशन दूंगा लगातार पूरा एग्जाम तक, ओके बेटा। और कम से कम लास्ट 10 ईयर्स का बेटा PYQ मैं 100% वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और इसमें कोई भी आपको डाउट होगा बेटा ना, तो कोई भी डाउट होगा तो आप वो पूरा का पूरा डाउट हमसे क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे, अपने क्वेश्चन को डाउट को बस भेजेंगे, तो हम केवल उन्हीं का जवाब देंगे, उन्हीं का केवल हम बेटा वहाँ पर सुनेंगे कि जो हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। और कास्ट जानते हैं कि यार 499 यार एक बार बैठो डोसा खाने के लिए तभी सारा समाप्त हो जाता है यार। चलो तो ये पूरा डाउट वहाँ पर क्लियर होगा बेटा। और इसके बाद में 100% बेटा ना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज उनको मिलेगी फर्स्ट क्लास की, कि एक महीने में 2 टेस्ट अल्टरनेट सैटरडे को होता है, तो वह 2 टेस्ट सीरीज मिलेगा। और 100% टेस्ट सीरीज का 100% उनको सोल्यूशन मिलेगा, 100% सोल्यूशन मिलेगा बेटा। कोई भी स्टूडेंट यदि मान लो कि यार नहीं पहुंच पाता है QR कोड पे, तो QR कोड की डिमांड करेगा हमसे बेटा, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करो फटाफट बेटा, 8840361243, ओके। 8840361243 दिस इज माई द व्हाट्सअप नंबर। यू कैन ज्वाइन ऑन माई व्हाट्सअप नंबर 8840361243 पे रिक्वेस्ट भेजो बेटा, वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करना 499 और आप उस ग्रुप में शामिल होंगे जिस ग्रुप में ये सारी चीज़ें लोगों को मिलेंगी। यदि आप नहीं करना चाहते बेटा, मान लो कि आप वो समझ कहते हैं कि यार छोड़ो जाने दो, तो छोड़ो जाने बेटा, तो छोड़ो ना जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, मजा छोड़ो जाने दो। और उसके बाद में तो आपको फ्री में वीडियो तो मिल ही रहा बेटा, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ होगा, तो यू पे जम करके वीडियो को देखो, अपना समझो बूझो अच्छी तरह से पढ़ो बेटा। तो वहाँ पर आपको बस इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको PDF नहीं मिलेगा बेटा, आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा, आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिलेगी, तो साल भर मस्ती करो। और अब ये बात और है बेटा कि एप्लीकेशन पर कब से क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं बेटा, तो ऐप पर क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं, जहाँ पर आप लाइव क्लासेज देखोगे, लाइव ज़बरदस्त पढ़ोगे बेटा, वहाँ पर पढ़ोगे, वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐप पर तो और सारी चीज़ें मिलेंगी बेटा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वहाँ पर भी होगा, PDF सारी वहाँ पर भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक वहाँ पर भी मिलेंगी, क्लासेज वहाँ पर भी मिलेंगी। और यहाँ पर ऐप पर जब पढ़ाई लाइव क्लास जब चलेगी बेटा, जब ये लाइव क्लास चलेगी ना,
तो यहाँ पर पेमेंट है बच्चों का 1999। ओके बेटा, तो यहाँ पर पेमेंट है 199। अब कहोगे इसकी सर जब ये शुरू होगा तब शुरू होगा, तो अभी मैं क्या करूँ? तो बेटा अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको केवल बस 499 रुपीज़ का पेमेंट करना है QR कोड पर बेटा। ऑलरेडी QR कोड इज गिवन देयर। ओके बेटा, तो व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर अभी बताया हूँ, उस व्हाट्सअप ग्रुप पर अभी बेटा तुरंत ही हमको व्हाट्सअप करो और आपको वहाँ पर QR कोड मिलेगा, वहाँ पर पेमेंट करो, ग्रुप में जुड़ो, ज़बरदस्त पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छा, अब जब मान लो बेटा कि जो ऐप पर आना चाहेगा उसके बाद में मान लो कि तुम कहते हो कि सर आई हैव ऑलरेडी पेमेंट पेड मीन्स दिस अमाउंट 499 बट आई वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लास ऑन द ऐप, तो बेटा ये पैसा आपके 1999 में ना ये 499 वहाँ उसमें बेटा एडजस्ट कर दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो यानी कि वह जो है 499 जो पेमेंट होगा बेटा वो पैसा इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। मीन्स केवल बस इसमें 499 जब माइनस कर दोगे ना बेटा, तो 499 माइनस कर दोगे तो केवल आपको 1500 रुपीज़ ज्वाइन करना रहेगा फुल ईयर बैच के लिए बेटा। फुल ईयर बैच के लिए ओनली यू हैव टू पे देयर आफ्टर मीन्स व्हेन यू विल बी एलिजिबल फॉर द टेकिंग द एडमिशन इन द ऐप, तो वहाँ पर 499 बेटा वहाँ पे माइनस होगा एंड यू हैव टू पे ओनली 1500 रुपीज़। ओके, तो दिस विल बी द कास्ट ऑफ द फुल ईयर, यानी कि यह कि एक साल का बेटा पूरी मेहनत का पूरा, जैसे नेट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, नेट का खर्चा है, और जो टाइप करता है बेटा उसका पेमेंट देना रहता है। तो कुछ सहयोग होगा, कुछ सहयोग आप लोगों का होगा तो मुझे भी मस्ती रहेगी, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, तो हम अच्छी तरह से आपको जम करके पूरे साल भर की पढ़ाई करा सकेंगे। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, और हम इसके बाद मिलते हैं आपका लेक्चर नंबर L2 में मिलते हैं बेटा जस्ट आफ्टर दैट। यानी कि पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, शुरू से देखिए, लास्ट में देखिएगा, इधर उधर भगा के मत देखिएगा, जम करके देखिएगा। फिजिक्स बहुत ही दमदार होती है, बहुत ही आसान होती है, बहुत ही मस्ती होती है फिजिक्स में। अच्छी तरह से पढ़िएगा, सीरियस से पढ़िएगा, जोकरे चक्कर उक्कर में न पढ़िएगा। अदरवाइज हमारा काम बेटा समझाने का काम है, जस्ट लाइक ए गार्जियन, जस्ट लाइक बीइंग ए टीचर। हमारा काम है आपको समझाने का, मानना न मानना ये आपका काम है। यदि आपकी किस्मत मुकद्दर सही होगा, किस्मत अच्छी होगी, ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे होंगे तो बात मेरी समझ में आ जाएगी, नहीं अच्छे होंगे तो आप जाने और आपका काम जाने। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 L2 फिजिक्स ऐसी की तैसी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।